नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरी प्याज की सब्जी बना करके दिखाती हूँ, और वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। और इस सब्जी को आप बहुत जल्दी झटपट बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये सब्जी आपको इतनी टेस्टी लगती है कि जब तक आप इसे बनाकर खाएंगे नहीं तब तक आपको यकीन नहीं होगी। ये सब्जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड आइए इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हरी प्याज की रेसिपी बनाने के लिए देखिए मैं हरी प्याज ली हूँ। ये हाफ के जी मेरी हरी प्याज है, और उसे अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। धोने के बाद जो हरी वाली भाग होती है ना, इसे मैं कट करके ले ली हूँ, और इसके वाइट वाली जो पार्ट्स होती है वो भी मैं कट करके ले ली हूँ। तो आइए इसे किस तरह से बनानी है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप एक कुकर लीजिए, और कुकर के अंदर आप ये सारे हरी प्याज कट की हुई है इसे डाल दीजिए। तो हरी प्याज डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 आलू को मैं इस तरह से कट कर ली हूँ, मैं इसे डाल देती हूँ। 1 कटोरी मैं फ्रेश वाली मटर ली हूँ, मटर को भी डाल दे रही हूँ। 2 गाजर इस तरह से कट की हूँ मोटे मोटे पीस में, इसे डाल देती हूँ। और 1 टमाटर को भी मैं इस तरह से 4 भाग में कट कर की हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और 1 छोटी चम्मच से 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाली हूँ, और इसमें हाफ चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अब सारी चीज़ें डालने के बाद सबसे लास्ट में मैं इसमें हाफ कप पानी डाल रही हूँ। पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस हाफ कप ही पानी डालूंगी, क्योंकि ये जो हरी वाली प्याज है ना, जब ये गलेगी तो इसमें से पानी भी रिलीज होती है, इसलिए मैं हाफ कप ही पानी डाल रही हूँ। अब मैं कुकर में ढक्कन लगा करके इसे बस 1 सीटी लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 सीटी ही आपको लगानी है। तो मेरी कुकर में 1 सीटी हो गई है। अब मैं उसे उतार करके ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ, और तब तक आइए मैं इस रेसिपी की मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले तैयार करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में, हाफ चम्मच 5 फोरन, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता 2 टुकड़ा कर दी हूँ, और 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी की टुकड़ा, इन सबको मैं डाल देती हूँ। तो देखिए 5 फोरन अच्छी तरह से चटक गई। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, और 1 बड़ी साइज की प्याज इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अब मैं इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज देखिए गोल्डन कलर फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर की पेस्ट बनाई हुई इसे डाल दे रही हूँ, और इसी के साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाली हूँ। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो फ्रेंड जब तक मेरी टमाटर की पेस्ट इस तरह से फ्राई हो रही है, तब तक मैं दही में कुछ मसाले मिला करके इसे तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए 1/4 चम्मच मैं हल्दी पाउडर ली हूँ, और हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा जो हिसाब से खाते हैं अपना हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच दही में चीनी जरूर डालिएगा। इससे क्या होगी, आपकी सब्जी की टेस्ट बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ दही के साथ, और इसे भी कढ़ाई में डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, स्लो फ्लेम पर ही दही का ये मसाले डालिएगा, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते रहिए। जब मसाले अच्छी तरह से मिल जाए तो आप गैस के फ्लेम मीडियम कर लीजिए, और मीडियम फ्लेम पर आप इस तरह से बॉयल आने तक इसे इसी तरह से चलाते रहिए। तो देखिए मेरी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, और इसमें से देखिए कितनी अच्छी तेल रिलीज हुई है। तो अब मैं डाल रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी 1 चम्मच, और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। अभी मैं थोड़ी सी और फ्राई करूँगी इसे। जब इसमें से पूरी तरह से तेल छोड़ देगी तो समझिए कि आपकी मसाले की अच्छी भुनाई हो गई है, ये अच्छी फ्राई हुई है मसाले। तो कुकर भी मेरी ठंडी हो गई है, इसकी सीटी निकल चुकी है। अब मैं इसे भी खोल करके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए सारी सब्जियाँ इसमें पक चुकी है। मैं जैसे आपको एक उठा करके दिखाती हूँ। देखिए मटर भी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई है,
और आलू भी देखिए सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इन सारी सब्जियों को मसाले में डाल देती हूँ। तो अब मैं इन सारी सब्जियों को कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इधर मसाले भी मेरी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसमें देखिए कितनी सारी ऑयल छोड़ी है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से सुंधी सुंधी खुशबू आ रही है। अब मैं कुकर में जो बॉईल की थी ये सारी सब्जियां अब मैं मसाले में डाल देती हूँ। अब मैं मसालों के साथ डाल करके इसे अच्छी तरह से देखिए पका लेती हूँ। पहले तो मैं इसे थोड़ी सी सुखाऊंगी ताकि इसकी पानी थोड़ी सूख जाए और अच्छी सी भुनी भुनी सी हो जाए। तो गैस के फ्लेम मैं हाई कर देती हूँ ताकि जल्दी से इसकी पानी सूख जाए। तो देखिए फ्रेंड मेरी सब्जी की ग्रेवी भी सूख गई है और कितनी अच्छी लटपटी सी सब्जी बन करके तैयार हुई है। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब मैं लास्ट में इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाल देती हूँ। तो 1/4 चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें और हरी धनिया डाल रही हूँ। हरी धनिया ज़रूर डालिएगा क्योंकि सब्जी में बहुत अच्छी टेस्ट लाती है हरी धनिया। तो ये मेरी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। आप अगर इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रेवी रखिएगा। मैं डिनर में बनाई हूँ इसलिए रोटी पराठे के साथ खानी है, इसलिए लटपटी सी सब्जी मैं तैयार की हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी खुशबू आती है ये सब्जी का और टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड आप इस सब्जी को ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा ही आपके फैमिली को पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी। और आप ये सब्जी रोटी पराठा राइस किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। पूरी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो फ्रेंड मेरे इस रेसिपी के वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये मेरी सब्जी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड।